लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर अब रोजमर्रा की चीजों में भी देखने को मिल रहा है। जहां सब्जी मार्केट में सब्जियों के दाम सुनकर ग्राहकों के होश उड़ रहे हैं। बढ़ते हुए सब्जी के दामों से लोगों की जेबों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। जहां सब्जी मार्केट में पहले जैसे भीड़ भी देखने को नहीं मिल रही है, वहीं सब्जी खरीदी करने वाले ग्राहकों को सब्जियों के बढ़ते दामों से आखिर क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जाना बीसीसी न्यूज की सुबह के टीम ने। 9 बज रहे हैं, ये सब्जी खरीदने का टाइम होता है। मेरे सामने आप देख सकते हैं सब्जी बाजार, जहाँ पर ग्राहकों की भीड़ कम है, क्योंकि सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। आसमान छूने की वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। लगातार यहाँ पर सब्जी को जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कत जाती है। ट्रांसपोर्टिंग की वजह से यहाँ पर सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। क्या लगता है सब्जियों के दाम बढ़ के कितना बढ़ा है, कितनी दिक्कतें होती है एक आम नागरिक को? आज ये हो गया है हालात यहाँ कि आप एक नींबू लेने जाएंगे तो 10 रुपए नग का एक नींबू दे रहे हैं। इनके हिसाब से 300 रुपए किलो होना है नींबू। आम जनता को बहुत भारी पड़ रहा है। यहाँ सब्जी की महंगाई, आप अभी टमाटर का रेट पूछो, टमाटर चलो ठीक है 20 अंडर आ गया, लेकिन भिंडी लो आप, बैगन लो आप, करेला लो आप, ये ऊपर 50 ओवर है टोटल सब्जी। तो जहाँ तक मैं किचन का तो गड़बड़ हाल है। बिल्कुल, दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी यहाँ से ₹50 से नीचे नहीं मिल रही है। क्या लगता है कितना प्रभावित करती है यह लोगों को, आम जनजीवन को? ये बहुत प्रभावित करती है। क्या सब्ज़ी अभी बहुत ज़्यादा महँगा हो चुका है। ये जो डीज़ल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो जो लाने ले जाने में इनकी मंडी से, इसी कारण सब्ज़ी के दाम बढ़ रहे हैं। नींबू अभी ₹10 नग हो गए हैं। पहले 10 के 2, 10 के 3 मिलते रहे, अब ₹10 नग हो गया है नींबू। मतलब कल तक जो नींबू के दाम इस तरीके से बढ़े हैं, जैसे अब नींबू नहीं है, सेब बिक रहा है। जिस तरीके से सेब के दाम ₹100 किलो, ₹200 किलो रहते थे, अब नींबू उसका भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लगभग ₹300 किलो नींबू यहाँ पर बिक रहा है, ₹10 नग के हिसाब से नींबू बिक रहा है। क्या लगता है आपको कि आम नागरिकों को कितनी परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ से? आम नागरिक को बहुत परेशानी हो रही है। पहले हम 1 किलो ले जाते हैं, अब 1 पाव लेके जाते हैं। अब फ़र्क समझिए इसमें। माने रसोई घर से पूरे सब्ज़ी गायब हो गए हैं। खाली अब चटनी में काम चल रहा है इस समय। सब्जियाँ गायब, सब सब्जियाँ गायब गायब। है। जी, जी, जी। देख सकते हैं लोग अब अपनी दैनिक ज़रूरतें की चीज़ों को कम करते जा रहे हैं, चूँकि महँगाई बढ़ी है। क्या लगता है आपको? महंगाई महंगाई इतनी बढ़ी कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। कम लागत में ज़्यादा इतनी महंगाई, लोगों को खाना मुश्किल। अभी मैं आया हूँ टमाटर लेने के लिए, टमाटर देख लो क्या भाव है, क्या भाव है टमाटर? ₹20 किलो। कितना होना चाहिए? ₹10 किलो रहा परसों, आज ₹20 किलो है। घर में पेट्रोल की तरह दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल की तरह दाम बढ़ रहे हैं और दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने रिफाइन तेल लिया ₹80 किलो, आज उसका रेट ₹160 है। डबल महंगाई है, जबकि रोजी हमारी ₹160 है। किराना व्यापारी भी हैं आप, क्या लगता है कि किराना व्यापार में कितनी महँगाई बढ़ी? नहीं, किराना व्यापार में क्या, छोटे स्तर में जो छोटे मध्य वर्ग के जो दुकानदार हैं, वो तो माल ला रहे हैं, बेच रहे हैं। मेन क्या होता है, ये जो कंपनी वाले होते हैं, ऊपर से ही जो महंगाई बढ़ रही है, यहीं से असर पड़ रहा है। क्या लगता है क्या कारण है महँगाई बढ़ने का? कुछ बोल रहे हैं सरकारों में परिवर्तन करो, सरकारें जिस हिसाब से आई थी, सरकारों में परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, सभी कारण है, सभी चीजें हैं। लोगों से पूछो क्यों महंगाई बढ़ रही है, तो लोग बोलते हैं भैया ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी बढ़ रहे हैं, चूँकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग के चार्ज बढ़ना लाज़मी। कल तक जो धनिया पत्ती लोग मुफ्त में धनिया और मिर्ची मिलती थी, आज वो धनिया पत्ती लोग मुफ्त में नहीं मिल पा रही है। अब लोगों को इसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या लगता है भैया सब्जी के दाम कितने बढ़ गए? बहुत तेजी से बढ़ गई है रेट। ग्राहक आते हैं? अभी कम आते हैं। कम आते हैं। ये पूछ रहा था कि यहाँ तक आ जाऊँ? ये ग्राहक इस समय भीड़ कम हो गई है यहाँ पर। भीड़ कम हो गई है। जी, हैं? जी, पहले 9 बजे तक तो यहाँ जमावड़ा लग जाता था ग्राहकों जी का। हाँ, हैं? जी। अब नहीं आते। नहीं आते, कम आते हैं। क्योंकि पौनी पसारी बना है आपके पीछे। पौनी पसारी में पहले आप लोग लगाते थे, अब वहाँ क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि अंदर ग्राहक नहीं जा पा रहे हैं, बहुत अंदर हो गया है। मेन बात, क्योंकि कि अब सामान लाने के बाद भी सामान बिक्री बहुत ढीला हो गई है। जी, अंदर इसीलिए नहीं लेके जा रहे। जी।
जी। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी चीज पौनी पसारी योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महती योजना है जो यहाँ पर शुरुआत की गई थी पेंड्रा में, लेकिन अब पौनी पसारी योजना बाजार पूरा बाहर लगने लगा है। यहाँ पर इस जगह को खाली छोड़ दिया गया क्योंकि ग्राहक नहीं जाते। काफी अंदर हो चुका है यह पौनी पसारी, इसके बाद लोग अंदर नहीं जा पाते। हालांकि फिलहाल सब्जी के रेट इस तरीके से आसमान छू रहे हैं। निश्चित तौर पर कच्चे तेल की कीमत भी कम होगी, तेल के दाम घटेंगे तो निश्चित तौर पर सब्जियों की भी दाम घटेंगे और लोगों को जो दैनिक जीवन की जरूरत है वो लोगों को मिल पाएगी। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गोरला पेंड्रा, मरवाही।